students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start the new chapter which name is Features of the Earth. Okay, so आज हम Earth के different features को discuss करने वाले हैं. Let's start the chapter. See, so dear students, you know that the Earth is a home planet, right? हमने अपने कुछ last session में भी discuss किया है कि Earth जो है क्या है, home planet है because life सिर्फ इसी planet पे exist करती है. बट अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर, लेकिन अर्थ हर जगह सेम नहीं है. अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स आर देयर. ठीक है, इन सम पार्ट अर्थ कुछ पार्ट्स पे फ्लैट है, कुछ पार्ट्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स है. सम ऑफ इट पार्ट्स आर रॉकी व्हाइल सम आर डेजर्ट. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ लैंड. First of all, landforms of the earth. So children, do you know that the earth consists of land and water? Yes, we have discussed it that around 70% earth surface is water and the remaining 30% is about land. So the earth surface is not the same everywhere. लेकिन earth का surface एक जैसा नहीं होता हर जगह पे. There are many types of land on the earth. Okay, some part of the land, earth का कुछ part जो है land वाला flat है, कुछ आपका low और high है, कुछ प्लेसेस पे लैंड स्नो, सैंड और फॉरेस्ट से भी कवर्ड है. तो लैंडफॉर्म्स क्या है? दे आर नेचुरल फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस. ठीक है, अर्थ सरफेस के कुछ नेचुरल फिजिकल फीचर्स को लैंडफॉर्म कहा जाता है. एंड दे हैव गिवन यू द एग्जांपल्स ऑफ लैंडफॉर्म दैट इज वैली, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, लॉजेस, डेजर्ट्स और ग्लेशियर्स. So first of all, we have valleys. What is valley? Valley is a hollow or surface depression of the earth bounded by hill or mountains that slope down to a stream, lake or the ocean formed by water and or ice erosion. Okay, तो valley क्या है? Valley एक hollow या फिर एक surface depression है अर्थ का, जिसके चारों तरफ पे hills या mountains की बाउंड्री होती है एंड ये नीचे की तरफ स्लोप डाउन करते हैं टू अ स्ट्रीम, लेक और ओशन, जो कि आपके वाटर या किसी आइस की रोशन के थ्रू बना है. स्ट्रीम्स ऑफ वैली, अब वैलीज के जो सिस्टम्स है वो एक्सटेंड करते हैं प्लेस, हिल्स एंड माउंटेन्स के थ्रू. रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, जितनी भी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स जो है वैलीज के थ्रू फ्लो करते हैं, दे ड्रेन फ्रॉम इंटीरियर लैंड रीजन्स टू द ओशन. ओके, एंड एट द बॉटम ऑफ मेनी वैलीज, एंड काफी सारी वैलीज के बॉटम में फर्टाइल सॉइल होती है जो कि एक एक्सीलेंट फार्मलैंड बनाती है. मोस्ट वैलीज ऑन ड्राई लैंड, ड्राई लैंड सूखी लैंड पे जो ज्यादातर वैलीज हैं वो रनिंग वाटर ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स के थ्रू फॉर्म्ड होती है. ओके, वैलीज यूजुअली यू शेप फॉर्म में होती. ओके, नैरो डीप वैलीज आर समटाइम्स कॉल्ड कैनियंस आल्सो. ओके, then next we have plateaus. To the south of the Great Plain of Northern India lies the extensive peninsular plateau. Okay, हमारे नॉर्दर्न इंडिया के ग्रेट प्लेन के साउथ साइड पे क्या है? एक एक्सटेंसिव पेनिनसुलर प्लेट्यू है. एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका एशियंट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है. एंड किसी प्लेट्यू को हम डिवाइड किया जाता है बाय नर्मदा रिवर. ठीक है, नर्मदा रिवर के थ्रू इस प्लेट्यू को टू मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. दैट इज द मलबा प्लेट्यू एंड द अदर इज डेक्कन प्लेट्यू. You can see in this picture, this is a Deccan Plateau. Okay, some great rivers, कुछ बहुत great rivers है जो कि Deccan Plateau के थ्रू फ्लो करती हैं. That is नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी एक्सेट्रा. Then next we have mountains. Mountains क्या है? You will also see that some part of the land are much bigger or higher than its surrounding area. Such a higher land is called a mountain. So आप अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे अर्थ सरफेस का कुछ ऐसा भी लैंड पार्ट है जो कि अपने सराउंडिंग एरिया के कंपैरिजन में काफी हाई है. एंड ऐसे हायर लैंड को माउंटेन कहा जाता है. माउंटेन का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड पीक. ओके, कुछ माउंटेन पीक्स हैं जो कि स्नो से कवर्ड रहती है, कुछ माउंटेन्स आपके स्नो के साथ कवर्ड रहते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो फ्रॉम द स्नो कवर्ड पीक्स. ज्यादा जो रिवर्स फ्लो करती है वो इन्हीं स्नो कवर्ड पीक्स के थ्रू फ्लो करते हैं. माउंटेन्स अकर मोर ऑफन इन ओशंस देन ऑन लैंड. माउंटेन्स जो है ज्यादातर ओशियंस में अकर होते हैं एज कंपेयर टू लैंड. See, they have given you some other plateaus name also, that is Colorado Plateau of the United States. And we have Bolivian plateaus, South America, plateaus of Anatolia, Arabia, Iran, and the Tibet region in China. Next we have plains. So to the south of the Himalaya, अब हिमालयाज के साउथ में
एक लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड है जिसको नदर्न फर्टाइल प्लेन्स कहा जाता है। एंड ये सबसे वास्ट स्ट्रेच है लेवल लैंड का जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। ओके, इंडिया के जो नदर्न प्लेन्स हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूट बाय टू लार्ज रिवर बेसिन, दो बड़े बड़े रिवर बेसिन के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूटेड है। ओके, दैट इज द इंडस रिवर बेसिन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ओके, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है। इंडिया आपका सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। बट नाउ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। ये जो आपको यहाँ पे गिवन है ये सेंसस काफी पुराना है। इफ वी टॉक अबाउट नाउ डेज, सो ड्यूरिंग दिस साइन इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। ओके, next we have hill. Hill is also a higher part of land than its surrounding area. Hill भी क्या है, लैंड का ही एक हायर वाला पार्ट होता है, यानी कि एक ऐसा पार्ट लैंड का जो कि अपने सराउंडिंग से थोड़ा सा हाई होता है, उसे आप हिल कहते हैं। लेकिन हिल जो है ज्यादा ह्यूज नहीं होता, जितना हाई है, जितना ह्यूज एक माउंटेन है उसके कंपेरेटिवली हिल इज मच लोअर। ओके, a number of hills join together form a range of hills, and काफी सारे हिल्स है जो एक साथ ही ज्वाइन होके एक हिल्स की रेंज बना देते हैं। The hills भी यूजुअली ग्रास एंड ट्रीज से कवर्ड होते हैं। द वेदर ऑन द हिल्स पे जो वेदर है वो काफी प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज वाई यही एक रीजन है कि जो प्लेन से पीपल है, लोग हैं, वो हिल स्टेशन विजिट करते हैं ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। ओके, शिमला, मसूरी, कुल्लू, ऊटी, नैनीताल ये कुछ फेमस हिल स्टेशन है इन इंडिया। नेक्स्ट वी हैव लोइसेस। लोइसेस क्या है? लोइसेस एक जियोलॉजिकल रीसेंट डिपॉजिट है सिल्ट और मटेरियल का, जो कि यूजुअली येलोइश और ब्राउन कलर का होता है, और इसके अंदर काफी सारे टिनी मिनरल पार्टिकल्स हैं जो कि विंड के थ्रू उन प्लेसेस पे लाए जाते हैं एंड वो वहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं। यू कैन सी दिस इज लोइस। ओके, लोइस एक टाइप ऑफ सिल्ट है विच फॉर्म्स फर्टाइल टॉपसॉइल इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में जो फर्टाइल टॉपसॉइल बनती है वो इसी टाइप ऑफ सिल्ट से बनती है, एंड लोइस डिपॉजिट्स को यूजुअली आपका फ्यू मीटर्स यानी कि कुछ मीटर्स तक थिक होते हैं। The next we have glaciers. Ice sheet and glaciers form the largest component of perennial ice on this planet. Okay, ice sheet and glaciers जो है वो क्या बनाते हैं, काफी लार्जेस्ट कंपोनेंट बनाते हैं हमारे इस प्लानट पे पेरेनियल आइस का। ओके, ओवर 75% वर्ल्ड फ्रेश वाटर, वर्ल्ड का अराउंड 75 फ्रेश वाटर जो है प्रेजेंटली इन्हीं फ्रोजन रिजर्वॉयर्स में डॉक्ड है। ओके, अ ग्लेशियर इज अ ह्यूज मास ऑफ आइस। ग्लेशियर एक बहुत बड़ा मास है आइस का जो कि स्लोली ओवर लैंड फ्लो करता है। दे फॉर्म इन द कोल्ड पोलर रीजन। ये कहाँ बनते हैं? कोल्ड पोलर रीजन्स में बनते हैं या हाई माउंटेन्स में बनते हैं। द लो टेम्परेचर इन दीज प्लेसेस अनेबल लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो टू बिल्ड अप एंड टर्न इनटू आइस। एंड इन प्लेसेस पे, इन जगहों पे जो लो टेम्परेचर है उसी के थ्रू बड़े बड़े माउंटेन्स बनने लगते हैं स्नो के। ओके, एंड धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोस्ट ग्लेशियर रेंज, ज़्यादातर जो ग्लेशियर्स रेंज है थिकनेस में वो अबाउट 91 टू 3000 मीटर तक प्रेजेंट है। द रिवर गंगा, जो गंगा रिवर है वो कहाँ से राइज होती है? गंगोत्री से होती है, एंड यमुना रिवर राइज होती है फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। ओके, कैमल, कैमल आपका सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है डेजर्ट में, एंड इसीलिए इसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेजर्ट। तो डेजर्ट क्या है? डेजर्ट इज अ सैंडी पार्ट ऑफ लैंड, हमारे लैंड का एक सैंडी पार्ट, इसे आप डेजर्ट कहते हैं। ये काफी बड़े एरिया है लैंड के जो जहाँ पे काफी वाटर स्कैर्सिटी होती है, यानी कि वाटर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी कम प्लांट्स ग्रो करते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट, एंड हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडियन डेजर्ट और जो थार डेजर्ट है वो प्रेजेंट है। द पीपल हेयर लीड अ डिफिकल्ट लाइफ, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी काफ़ी डिफिकल्ट लाइफ होती है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रहता है इन द डे टाइम ड्यूरिंग समर सीजन। ओके, हाउ एवर लेकिन जो नाइट्स होती हैं काफ़ी क्वाइट प्रेजेंट एंड कूल होती है ड्यूरिंग विंटर्स। इट रेज लिटिल इन द डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में काफ़ी कम बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं विच ग्रोज ओवर हियर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लाइमेट ऑफ इंडिया। So the presence of mountain, river, plains and forest lead to different climates in the different part of it. तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में माउंटेन्स, रिवर, प्लेन्स एंड फॉरेस्ट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होती है। ओके, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई,
एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। नॉर्थ इंडिया में समर्स काफी हॉट एंड ड्राई होते हैं, विंटर्स कोल्ड होते हैं। माउंटेन्स पे हमेशा कोल्ड क्लाइमेट रहता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, एंड कोस्टल प्लेस में इट इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। So next we have island. The land that is surrounded by water on all sides is called an island. एक ऐसी लैंड जो चारों तरफ से किससे वाटर से सराउंडेड है, उस लैंड पीस को आइलैंड कहा जाता है। एंड इस वर्ल्ड में देयर आर मेनी आइलैंड। कुछ आइलैंड्स जो हैं हमारे इंडिया के भी पार्ट हैं। ओके, वन ग्रुप ऑफ आइलैंड, उनमें से एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है दैट इज इन द बे ऑफ बंगाल, एंड इसे कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके अलावा 346 स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड भी इसी ग्रुप में इंक्लूडेड है। लक्षद्वीप आइलैंड ये भी एक अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में है। एट इस ग्रुप के अंदर 36 मोर आइलैंड्स आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट वी हैव कोस्टल प्लेन्स। So there are narrow strips of plain land along the sea coast in the southern part of India. अब कुछ narrow strips हैं plain land की जो कि हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट के सी कोस्ट के अलाउ है, एंड ये लैंड्स को कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। These plains meet at कन्याकुमारी। ये जो प्लेन्स हैं ये साउथ पार्ट में कन्याकुमारी पर मीट करते हैं, एंड इस प्लेन का जो सदर्न पार्ट है उसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेट का जो सदर्न पार्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ओके, अराउंड 97% अर्थ पे जो 97% ऑफ वाटर है वो ओशियंस एंड सीज के अंदर प्रेजेंट है। पैसिफिक ओशन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है ऑफ दी अर्थ। Then next we talk about Indian Peninsula. So three sides of India. As I told you, India की three sides जो है water से covered है, and इसीलिए इंडिया भी एक Indian Peninsula कहा जाता है। The Indian Ocean हमारे इंडिया के साउथ साइड पे है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड पे है, एंड अरेबियन सी इज ऑन द वेस्ट साइड। ओके, वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ। बात करें अर्थ की वाटर बॉडीज की, so we already know that almost 3/4 of the earth surface is covered with water, right? So water हमारा अर्थ पे डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है, एंड इन सभी को वाटर बॉडीज कहा जाता है। Some of the water bodies have been discussed over here. Number 1, we have oceans. So ओशन क्या है? बिगेस्ट एंड डीपेस्ट वाटर बॉडीज है। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती हैं फ्रॉम वन अनदर। अराउंड 4 ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड, दैट इज अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। ओके, ओशंस आर वेरी यूजफुल। ओशंस जो हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए काफी यूजफुल होते हैं। बिग शिप्स, जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करती हैं थ्रू दीज ओशंस ओनली। ओके, उसके अलावा ओशंस आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ओशंस अलग अलग सब्सटेंसेस के भी सोर्सेज हैं, जैसे कि सॉल्ट, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सीज। ओके, तो सी क्या है? सी भी एक बिग वाटर बॉडी है, बट इट इज स्मॉलर देन द ओशन। ओशन से स्मॉल होती है लेकिन अपने आप में काफी बड़ी वाटर बॉडी है, एंड इसको भी यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑब्वियसली। You can see this is Panama Canal, Mississippi River, Ladakh Lake. Okay, the largest river in the world. World में जो सबसे largest river है that is Nile River, which is in Africa, and the largest river India में है that is river Ganga. Okay, the last, and second last we have rivers. The flow of water from a mountain as a stream is called a river. अब एक माउंटेन से क्या होता है? जब एक वाटर स्ट्रीम फ्लो करती है माउंटेन के थ्रू, उस वाटर स्ट्रीम को रिवर कहा जाता है, एंड रिवर्स जो है वो वाटर प्रोवाइड करती है फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। नाउ लास्ट वी हैव लेक्स, अ स्मॉल वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड द लेक। एक छोटी सी वाटर बॉडी जो चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड होती है उसे लेक कहा जाता है, एंड जो लेक का वाटर होता है वो आपका सॉल्टी और फ्रेश कुछ भी हो सकता है। कैस्पियन सी जो है स्टूडेंट, वो सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, एंड बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो लेक सुपीरियर है इन द वर्ल्ड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर ओवर हियर। These were the different physical features of India which we have discussed about the different landforms and some water bodies also. That's all for today. I hope you must have understood it. Let's meet in the next class, and then take care and thanks to everybody.